हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके जाऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली तो हमें पता है कि भैया पार्टनर जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं हमें उनकी कैपिटल पे क्या देना है? इंटरेस्ट। हम बोले तो फर्म, ठीक है। पूरे बुक को पढ़ते वक्त अपने को फर्म मानना है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डिफरेंट सिचुएशन क्या होता है। तो देखिए पहली सिचुएशन है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड खुद कह रही है भैया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो तो नहीं देंगे। क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। तो आप जब P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे आप सब कुछ देंगे, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है। तो पहला केस हुआ पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फर्म हैज अ लॉस। दूसरे किस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे? अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो। अगर फर्म को लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक। एक चीज और, अगर फर्म को लॉस होगा तो हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं, क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसका मतलब इफ फर्म हैज अ लॉस, यहां एक एरो बनाती हूं, इन दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो मतलब अगर फर्म के पास लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देगा, साथ ही साथ P&L अप्रोप्रिएशन भी नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, ठीक है। इफ फर्म हैज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भैया। 50,000 का प्रॉफिट है फर्म के पास, 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ए और बी को, तो दे दो। तो क्या होगा? If firm has a sufficient profit, provide full interest on capital. अगर फर्म के पास sufficient profit है तो full interest on capital provide कर दीजिए। तीन केस तो बहुत आसानी से हम लोगों ने सीख लिया। क्या? डीड साइलेंट है पार्टनरशिप, नो मत दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस है, मत दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक ठाक प्रॉफिट है तो दे दो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ जो केस है उसको करने के दो तरीके हैं, उसी को हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। जो फोर्थ कंडीशन है स्टूडेंट वो है हम लोग की, इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट। अगर हमारे फर्म के पास प्रॉफिट कम है, क्या है? फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट, इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। अगर फर्म के पास लेस प्रॉफिट है तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन एप्रोप्रिएशन, एक एप्रोप्रिएशन की तरह उसको ट्रीट करेंगे। या दूसरा रास्ता हमारे पास है ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या तो हम उसको ट्रीट करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है interest on capital is restricted up to profit। मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकता है? रिस्ट्रिक्टेड है, अप टू प्रॉफिट। अगर फर्म के पास प्रॉफिट 20,000 का है, फर्म को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का है, नहीं दे सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा पर कितना देगा? रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट। भैया जितना प्रॉफिट है 20,000 तक ही देगा, ठीक। इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ आईओसी। देखिए वैसे अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है खर्चे, ठीक है। व्हेन अप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से खर्चा ही है फर्म के लिए, या और भी कोई खर्चे हो, ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं है। अगर अप्रोप्रिएशन हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि फर्म के पास जितना प्रॉफिट है फर्म उतना ही दे सकता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, चाहे सैलरी ले लो, चाहे कमीशन ले लो। कैसे लेंगे? रेशियो में लेंगे। तो अभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अगर फर्म के पास प्रॉफिट कम है और हम उसे ट्रीट कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन कहता है कि भैया प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक, कैसे देंगे? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देंगे हम लोग। ठीक, इसका ट्रीटमेंट एक एग्जांपल लेके अभी करेंगे। अब पढ़ते हैं, ये तो हो गया एप्रोप्रिएशन। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम लोग एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्म के पास प्रॉफिट कम है पर फर्म उसको एप्रोप्रिएशन ना मान के क्या मान रहा है, ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है चलिए देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, देखिए, प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म अकर इन अ लॉस। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब, प्रोवाइड करो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म अकर्स इन लॉस, भले फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एप्रोप्रिएशन कहता है उतना ही देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे फर्म कहता है भैया फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, भले हमें लॉस क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रीटमेंट होगा कहाँ, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। अगर आपको ये लैंग्वेज मिलती है, प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म अकर्स इन अ लॉस, या ये लिखा हुआ मिल जाए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब इस केस में आप कभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इन दिस केस वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट ये था फोर्थ केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने जो अभी फोर्थ सारे केस पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, अब उसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आपकी डीके गोयल की बुक से, जहाँ पे आपकी डीके गोयल की बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, जस्ट उसके नीचे जो पहला क्वेश्चन है वही आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई फर्म में पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है इनका। कैपिटल कितनी है, 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। चलिए एक एक केस को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। पहला केस दे रखा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, याद करिए अभी पढ़ा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं देंगे, बाकी कुछ है तो दीजिए, एप्रोप्रिएशन है, सैलरी कमीशन है, बट हमारे पास और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। तो भैया फर्स्ट पॉइंट कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000, तो क्या करेंगे, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बनाएंगे, हम लोग नॉर्मली बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट पे इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। चलिए बस बट आप करेंगे बिकॉज एग्जाम में मार्क्स इसी के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है, 9,000 का फर्म के पास प्रॉफिट है, क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 9,000 का प्रॉफिट है, फर्म के पास लिख दिया। स्टूडेंट क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे, अभी तो आपने बोला इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो क्या होगा भैया, ये प्रॉफिट है, डिफरेंस इस तरफ आएगा तो प्रॉफिट ही होता है, क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल। भैया जब और कोई खर्चे नहीं है, हाँ चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सैलरी देते, कमीशन देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ ऐड करते। जब कुछ नहीं है तो भैया ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर में बांट देने का ना, क्या होगा, 9,000 ए और बी में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए 9,000 को 2 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा,
6,000 और ये कितना हो जाएगा 3,000। तो ये हो गया हम लोग का 9,000। ये क्या था केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कह रहा था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट केस देखिए, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum and the losses for the year 6,000। क्या है 6,000 का लॉस है। तो बताइए सेकंड केस भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक तो फर्म पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, दूसरा अगर फर्म के पास लॉस है तब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा। तो चलिए सेकंड केस को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर सेकंड केस को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग भैया लॉस है फर्म के पास, तो लॉस क्या होता है डेबिट होता है, यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। 6,000 का फर्म के पास लॉस है और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो भैया लॉस की केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर फर्म को लॉस होगा तो क्या P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं मैम, तब सिंपली बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकंड केस में क्या है, फर्म के पास लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, लेकिन लॉस की केस में अप्रोप्रिएशन नहीं बनता। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फर्म के पास लॉस है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6,000 और कोई एक्सपेंडिचर या इनकम फर्म के पास है नहीं, तो फर्म इसी लॉस को क्या करेगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फर्म लिखेगा भैया इस तरह डिफरेंस आएगा तो क्या होगा लॉस, सो बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो क्या करें 6,000 के लॉस को 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो चलिए क्या हो गया 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये ए 4,000 का लॉस बियर करेंगे और बी 2,000 का। तो ये हो गया हम लोग का केस नंबर सेकंड। और केस नंबर फर्स्ट कह रहा था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो P&L अप्रोप्रिएशन बना, पर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया क्योंकि नहीं देते हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने में। सेकंड केस में क्या था, फर्म के पास लॉस है, लॉस की केस में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता, क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है। चलिए थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस कह रहा है if the partnership deed provides for interest on capital 6% per annum and the profit for the year 3,000। फर्म के पास क्या है, सॉरी, if the partnership deed provides for interest on capital 6% and the profit for the year, अब की बार क्या है 9,000 का प्रॉफिट है। पहले में क्या था 9,000 का प्रॉफिट तो था पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे में लॉस था इसलिए इंटरेस्ट ऑन नहीं दिया। थर्ड में 9,000 का प्रॉफिट भी है और पार्टनरशिप एग्री भी कर रही। तो चलिए देखिए, तो थर्ड केस सॉल्व करते हैं। तो थर्ड केस में ना तो पार्टनरशिप डीड मना कर रही है ना फर्म के पास लॉस है, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फर्म के पास कितने का प्रॉफिट है देखते हैं। ठीक है, आइए, फर्म के पास प्रॉफिट दे रखा है 9,000 का, क्या लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 9,000 का प्रॉफिट है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। तो चलिए क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो भैया ए की कैपिटल कितनी है 50,000, 50,000 का 6%, चलिए निकाल दीजिए 50,000 का 6%, 3,000 ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। बी की कैपिटल कितनी है 30,000, 30,000 का कितना परसेंट 6%, 1,800 बी को दे दिया। सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, 9,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 4,800 देना है। तो ये थर्ड केस हो गया। इफ फर्म हैज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, फर्म के पास प्रॉफिट ज्यादा है देना कम है तो दे दो। तो चलिए 9,000 में से फर्म लेस करेगा 3,000 और 1,800, कितना बचा 42। इस तरह डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा वो प्रॉफिट होता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में ही। कितना था ये 9,000 हो गया 9,000 और 4,200 का हमें प्रॉफिट हुआ है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 डिवाइड बाय 3 कितना 2,800 ए को और 1,400 बी। ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब इंपॉर्टेंट है हमारा फोर्थ केस। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फिर पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000।
देखिए इतना तो पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन क्या, फर्म के पास प्रॉफिट भी है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी बात प्रॉफिट 3000 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छी बात है कि हमें पहले से पता है कि हमें देना कितना है, कितना देना है 3000 और 1800, मतलब 4800 देना है और फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है, फोर्थ केस में 3000 का है। क्या ये वो वाला केस नहीं बन गया? इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट 3000 का है और फर्म को देना कितना है, ज्यादा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैम उसको करने के आपने तरीके बताए थे कि अगर इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट, देखिएगा इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट, क्या एज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम एप्रोप्रिएशन। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक, जब भी फर्म के पास प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ज्यादा देना हो, तो आप अगर दे रखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब तो वैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो आप उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। और एप्रोप्रिएशन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। चलिए देखिए, और उस केस में अगर एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाएंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3000 का फर्म के पास प्रॉफिट है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया ए को 50,000 पे 6% की रेट से 3000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को 30,000 की कैपिटल पे 6% की रेट से 1800 का देना है। कहां से दे देंगे, 3000 और 1800, 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बाकी फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है, 3000 का। तो अभी हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं क्या, एज अ एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। कैसे देंगे, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ आईओसी। तो देखिए ए इज टू बी, आईओसी का रेशियो निकाले ए और बी का, तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिल रहा है 3000, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है 1800। फर्म कह रहा है भाई नहीं दे सकता इतना, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कम है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन एज्यूम करूंगा तो मैं सिर्फ उतना ही दे पाऊंगा जितना मेरे पास प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है 3000, कैसे दूंगा देखना, मैं तुम दोनों को जितना देना हो उसका रेशियो निकालूंगा। तो दो दो जीरो कॉमन है, 13:18, जरा इनको रेशियो निकालें, 6 5 6 3। मैं तुम लोगों को इतना नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस 3000 को तुम दोनों में 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो चलिए ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 3000 के बदले कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट 3000 का है, ए का रेशियो 5:3, मतलब 5 3 8, 5/8। चलिए निकाल दीजिए, ए को 3000 का 5/8, ए को मिलेगा 1875। मिस्टर बी का देखिए, बी का जहां पे 5/8 किया है सिर्फ 3/8 कर दीजिए, तो बी को 3000 का 3/8 कितना मिलेगा 1125। ये था हम लोग का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट, अगर हम लोग उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं तो एप्रोप्रिएशन ट्रीट करने के लिए हम सिर्फ इतना ही दे पाएंगे जितना प्रॉफिट है। तो देखिए 3000 फर्म के पास प्रॉफिट था, फर्म ने 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ए और बी को दोनों को मिला, उतना नहीं मिला जितना चाहिए था, लेकिन उनके रेशियो में मिल गया। तो ए को जितना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को जितना चाहिए था, दोनों का रेशियो निकाला, 5:3 में 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैम लेकिन फोर्थ केस में लिखा था नहीं कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, मैंने कहा अगर प्रॉफिट कम है और नहीं लिखा है कि क्या ट्रीट करना है तो एज्यूम कर लोगे कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट के दे देंगे। ठीक, ये था फोर्थ केस। चलिए फिफ्थ केस देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ठीक है, 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रही, तो देंगे। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, भले ये फर्म को लॉस में क्यों ना डाल दे, और प्रॉफिट कितना है 3000, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कम होगा तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन चाहेगा आपसे ट्रीटमेंट करवाना एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो या तो वो लिख के देगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या तो ये वाली लैंग्वेज लिख के दे देगा, कौन सी, इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन अ लॉस। तो अगर ये केस होगा तो इसका मतलब है भैया फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, भले फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। ठीक, तो चलिए इस केस में क्या होगा, इस केस में हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन कहां देंगे, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन अ लॉस ये लिखा हो
तो हम एप्रोप्रिएशन में नहीं देंगे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे। तो प्रॉफिट 3000 का है तो भैया आपकी बात फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। ए को 3 मिलना था, दे दीजिए। बी को 1800 मिलना था, दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन अ लॉस, कितना? 3000 और 1800, ये हो गया 4800 और 4800 में से 3000 गया तो फर्म को 1800 का क्या हो गया इस तरफ? लॉस। तो देखिए फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया P&L अकाउंट में, क्योंकि ये 4 जगह प्रॉफिट था, यहां लिख दीजिए। हम लोग का ये केस कौन सा था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस केस को बोलते हैं या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या, और इसका मतलब होता है प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म अकर इन अ लॉस। और ये कहां पे देंगे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट था, इतना दे दिया फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो गया? फर्म को लॉस हो गया, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कहां जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। तो चलिए 1800 के लॉस को ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 1800 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 1200। तो अगर ये 1200 है तो ये 600। भैया ये हो गया हमारा लास्ट केस। सो स्टूडेंट ये भी क्या था? इफ फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट, फर्म हैज अ लेस प्रॉफिट। तो लास्ट के जो फोर्थ और फिफ्थ केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक ही केस, दोनों ही केस में फर्म के पास प्रॉफिट कम है। तो फोर्थ केस में एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया, तब क्या ट्रीटमेंट था अच्छे से देखिएगा। फिफ्थ केस में अगर उसको ट्रीट किया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कैसे ट्रीट कर लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? क्योंकि हमें एक लैंग्वेज मिल गई, कौन सी? प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म अकर्स इन लॉस। इसमें क्या होगा? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही P&L अकाउंट में बना के फर्म को पूरा फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, भले फर्म को लॉस ही क्यों ना बियर करना पड़ जाए।